शाहनवाज हुसैन जो कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे और इस समय बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। उद्योग की जिम्मेदारी उनके पास है। मेरे साथ अलका लांबा है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में तौसीफ खान है जो कि टीएमसी के समर्थक है, उनका अभिनंदन है। तो चार मेहमान है। मुझे लगता है चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन, आपको केंद्र का भी प्रोटोकॉल पता है, आपको स्टेट का भी प्रोटोकॉल भली भांति पता है। आप लंबे अरसे तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, इस समय बिहार से एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्रियों को उनको अपमानित करा गया है। देखिए अमित जी, ये सही है कि आपने जो विश्लेषण और उसके बाद वो आकलन पूरा दिखा दिया है। कहीं भी जब बैठक होती है, देश के प्रधानमंत्री बैठक करते हैं, तो उसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों। सवाल किसी दल का नहीं है, वो राज्य का सवाल होता है। और उसमें जो मुख्यमंत्री की बैठक होती है, उसमें मुख्यमंत्री से बात होती है। जब डॉक्टर से बैठक करते हैं, डॉक्टर से बात होती है। ये डीएम की बैठक थी, ये दूसरी बैठक थी, पहले भी बैठक हुई और उसमें कई कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे, किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन दीदी की दिक्कत यह है कि वो सवाल आज ये उठना चाहिए कि ममता जी ने अपने डीएम को बोलने नहीं दिया। अब वो दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि सीएम को नहीं बोलने दिया। ये सीएम को ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी रहनी चाहिए, इसलिए उनको बुलाया गया। ये इल्जाम गलत है और वो जानबूझकर। लेकिन ये टकराव क्यों है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी के साथ टकराव क्यों है? एक तो नारदा का मामला है, उनके मंत्री सीबीआई ने पकड़ रखे हैं। उन हाई कोर्ट में बेल का मामला आज जाना था, नहीं जा पाया, मतलब सुनवाई टल गई, नहीं हो पाई। हो सकता है उसकी भी खींच हो, उसका भी गुस्सा हो, लेकिन पॉइंट यह है कि टकराव क्यों है। मैं आपसे 30 सेकंड में ये बात जरूर जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। नहीं, देखिए, ममता जी के साथ दिक्कत दुश्वारी ये हो रही है कि वो जो अपने वजूहात हैं, नारदा में परेशान है या अपने मंत्री की गिरफ्तारी से परेशान है, तो वो इसको प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। वही माननीय मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री की बराबर की जिम्मेदारी होती है। क्या कोई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया या बीजेपी या कांग्रेस के, उनको नहीं बुलाया गया? उससे पहले जब भी उनको बुलाया गया किसी बैठक में, 2014 में योजना आयोग में, 15 में बुलाया गया, 19 में बुलाया गया, जब भी वो आती है हंगामा बर्पा करती है। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म के लिए अलग है, हम चुनाव लड़े इससे पहले, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल का भी मामला हो गया था, उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था, जिसपे प्रधानमंत्री ने उन्हें टोक दिया था, फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी, मांग ली, बात विषय खत्म हुआ वहीं। जी, मैं अब बढ़ता हूं, मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है? विधायक का अपना प्रोटोकॉल है, सांसद का अपना प्रोटोकॉल है, मंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। आखिरकार ऐसा समन्वय क्या? ठीक है, राजनीति हो रही है, राजनीति को आप अपने तरीके से करिए, लेकिन कोरोना के ऊपर बैठक का मंच है जहां पर 24 परगना के डीएम को बोलना था, उनको आखिरी मौके पर रोक दिया गया कि आप नहीं बोलेंगे, जबकि विपक्षी राज्यों के महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, केरल से, राजस्थान से तमाम कलेक्टर डीएम बोले। आखिरकार दिखाना क्या चाहती है टीएमसी या फिर उनकी सरकार वहां से? देखिए अमीश भाई, आपने प्रोटोकॉल का बात किया और हम समझ रहे हैं प्रोटोकॉल का बात इसलिए किया गया क्योंकि पिछली मीटिंग में, नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में, अरविंद केजरीवाल ने कुछ पोल खोलने वाली बातें कर दी थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने उनको प्रोटोकॉल समझाया था। देखिए, प्रोटोकॉल इंसान की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, इंसान को प्रोटोकॉल के लिए नहीं बनाया जाता। ये जो मीटिंग होता है जिसमें प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर को बुलाते हैं, ये 2 वे मीटिंग होना चाहिए, दो तरफा। ये कौन डिसाइड करेगा मीटिंग में? ये कौन डिसाइड करेगा कि ये 2 वे मीटिंग होना चाहिए? जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होती है तो ये 2 वे मीटिंग होती है, जब डीएम कलेक्टर के साथ मीटिंग होगी तो ये 2 वे बैठक होगी क्या? जब प्रधानमंत्री उस बैठक को ले रहे हैं, किसी और सीएम ने 2 वे थी, डीएम सब डीएम्स ने अपनी बात रखी, छत्तीसगढ़ के डीएम ने अपनी बात रखी, अपनी समस्या रखी, उन्होंने बताया कि उनको केंद्र से किस तरह की मदद चाहिए और प्रधानमंत्री ने एक्शन भी लिया। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं। राजस्थान के डीएम ने अपनी बात को रखी, उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के लिए क्या दिक्कत है, बच्चों के लिए वार्ड्स हमें क्रिएट कर रहे हैं, हमें केंद्र से क्या क्या मदद चाहिए। और आपको शायद जानकारी नहीं है
इसी राज्य, इसी देश के अंदर, और ईसा एक राज्य है, नवीन पटनायक, जिन्होंने रातों रात बोला कि प्रधानमंत्री जी मेरे पास किट्स खत्म हो रही हैं। रातों रात उनके सुबह 4 बजे तक उनके पास किट्स पहुंच भी गए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, विपक्ष की सरकारें है ना। कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी कम होती है क्या? लेकिन आपने देखा है अशोक गहलोत को, आपने देखा है भूपेश बघेल को, आपने देखा है उद्धव ठाकरे को, क्या शिवसेना और क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और बीजेपी में तनातनी कम हो रही है ना। लेकिन क्या कोरोना की बैठक के अंदर इस तरह की सियासत करना जायज है? मैं सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, तो सवाल का जवाब देखिए जी सर। बंगाल में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। इस डेटा पॉइंट कि बीजेपी बंगाल में हार गई, बीजेपी बंगाल में हार गई, 3 से 77 सीटें हुई, बीजेपी बंगाल में हार गई, ममता बनर्जी जीत गई। एक सेकंड, पॉइंट सुनिए, बात को सुनना पड़ेगा आपको। इलेक्शन का पॉइंट ही नहीं है ना ये, इलेक्शन का पॉइंट ही नहीं है ये पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है, वहां के डीएम नहीं आ रहे। राजस्थान में बीजेपी आ रही, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। नहीं, केरल में बीजेपी आ रही, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। ओडिशा में बीजेपी आ रही, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, वहां के डीएम नहीं बोल रहे। क्यों? अरे भाई शांति रखिए। मैं शांति रखा हुआ है। आपने इलॉजिकल बात कही, आपने बोला बीजेपी चुनाव हारी, बीजेपी चुनाव हारी है, बीजेपी चुनाव हार गई, खत्म हुआ विषय वो। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या डीएम को लास्ट मिनट पर रोकना जायज है? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस? वैसे आप लोग बोलते हो कोरोना की महामारी है, सियासत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। यार आप अपना रेडियो बंद करेंगे? मेरा रेडियो नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं है। आपका रेडियो ही है। आपको तकलीफ हो रही है, आपको सबका रेडियो लगता है। एक तरफा बात कर रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। ये बीजेपी खिसियानी बिल्ली है, खंबा नोचने वाला काम कर रही है चुनाव हारने के बाद बंगाल के साथ में। ये कोई प्रवचन है क्या? वो 4 मंत्री जेल चले गए इसलिए खिसियाई हुई है। अगर कोई 4 मंत्री जेल चले गए, मीटिंग में दोनों लोग बात खिसियाए हुए हैं क्या आप लोग? नहीं, आपके मंत्री नारदा में जेल चले गए इसलिए दीदी खिसियाई हुई है। आप खिसियाए हुए हैं, आपके मंत्री जेल चले गए इसलिए बुलाया जाएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए बाद में मीटिंग एक एजेंडा के तौर पे होता है। एजेंडा में सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने लोग प्रेजेंट रहते हैं मीटिंग में सबको बोलने का हक होता है। अच्छा, तौसीफ एक शाहनवाज जी, अलका जी, आलोक जी, मैं आपको बताऊंगा। शाहनवाज जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। शाहनवाज जी मेरे को एक सेकंड तौसीफ को बोलने दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण विषय। तौसीफ आप बड़े समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जरूर जवाब देंगे। आप मुझे एक कागज, एक तथ्य दिखा दीजिए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कम्युनिकेट हुआ था और उसमें लिखा हो कि मुख्यमंत्री को भेजना है, बोलना है। एक ऐसा तथ्य दिखा देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, मैं सबसे सवाल पूछूंगा और आपके सामने सवाल पूछूंगा। आप मुझे बताइए, बिल्कुल बताइए, ऐसी जानकारी दी गई थी कि मुख्यमंत्री को बोलना है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोला मुझे भी बोलना है और मेरे को भी तकलीफ हुई है? क्या भूपेश बघेल ने ऐसा बोला? क्या केरल के मुख्यमंत्री ने ऐसा बोला? मुझे बताइए, गिव मी एग्जांपल। क्या महाराष्ट्र के सीएम ने ऐसा बोला? गिव मी एग्जांपल। पहली बात कि बिना परमिशन के इस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर अलाउ ना करे तो वो बैठ ही नहीं सकते, और अगर वो बैठ रहे हैं तो उन्हें बोलने से रोकना ये गलत है। क्योंकि अगर एक मीटिंग होती है वो एजेंडा के साथ होती है, उस मीटिंग का कोई कंक्लूजन निकलता है, उस मीटिंग में अगर कोई फैसला लिया जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ बाकी स्टेट्स क्यों नहीं खड़े हैं? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ आपके साथ खड़ा? क्यों नहीं महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा? क्यों नहीं केरल आपके साथ खड़ा?